हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी, ये सुबह का टाइम है और अभी सुबह के 11 या साढ़े 11 बजे का ये टाइम होगा। सुबह के घर के काम मेरे सारे निपट चुके हैं और ब्लैंकेट मैंने अंदर रखा था। इसकी मैंने ना एक बार तह लगा दी थी, फिर सोचा इसको रख देते हैं थोड़ा देर धूप में। तो यहाँ पे ब्लैंकेट को मैंने धूप में डाल दिया है क्योंकि धूप बढ़िया सी आ रही थी। तो इसको धूप में डाल देते हैं और अब थोड़ा-सा कपड़े थे धुलने के, इनको मैं धुलने डाल दूँगी। मैं गई थी जिम और अभी मैं जिम से आई हूँ 11 बजे करीब। ये टाइम सवा 11 या साढ़े 11 का हो गया होगा। जिम से आते ही सबसे पहला काम मेरा होता है नहाने का। तो मैंने नहाया, बाल धुलने थे, मैंने आज बाल धुल के नहाया था। जिम से आती हूँ ना, बहुत ज़्यादा पसीना हो जाता है बालों में, तो फिर मैंने आज शैम्पू करा था बालों में और बाल भी मेरे सूख चुके थे थोड़ा बहुत। मतलब आज मैं थोड़ा शायद जल्दी आ गई होंगी ना, तो आधा पौना घंटा करीब मुझे आए हुए हो गया था। तो बाल भी मेरे सूख ही गए थे, ऊपर-ऊपर से हल्के-फुल्के गीले थे। तो मैंने क्लेचर लगा लिया था ताकि मेरे बाल सूख जाएँगे। मैं आप सबसे बोल रही थी ना कि मैं जिम जॉइन वापस से करूँगी। तो कल से ही मैंने अपना जिम वापस से जॉइन कर लिया है और जिम से आने के बाद कभी तो मैं कपड़े सुबह ही धो के चली जाती हूँ, पर फिर क्या होता है ना, 9 बजे मैं जिम जाती हूँ, फिर साढ़े 8 तक मेरे बच्चे जाते हैं, 9 बजे मेरे हस्बैंड जाते हैं, फिर जब सब लोग जाते हैं उसके बाद भी फिर कपड़े हो जाते हैं, सभी लोग कपड़े अपने खोल के जाते हैं ना नहा धो के, तो फिर कभी मैं आके ही लगा देती हूँ मशीन, कभी तो मैं सुबह-सुबह ही कपड़े डाल के मशीन में चली जाती हूँ, जब तक मैं आती हूँ तब तक मेरे कपड़े धुल जाते हैं। तो यहाँ पे आज मैंने बाद में ही लगाया था, मतलब जिस तरीके से होता है, कभी काम सुबह के थोड़ा जल्दी निपट जाते हैं, कभी थोड़ा लेट भी हो जाता है, तो उसी हिसाब से फिर मेरे काम होते हैं। तो मशीन लगा के सुबह ही मैं अपने जो है सोफ़ा कवर वग़ैरह निकाल के चली गई थी क्योंकि मुझे आज अपने सोफ़ा कवर भी वॉश करने थे, कुशन कवर भी वॉश करने थे, तो वो सारे मैं सुबह ही निकाल के चली गई थी और उनको जो है मैंने धुलने डाल दिया था, तो वो भी धुल चुके थे। उनको तो मैंने सुखा भी दिया था क्योंकि सोफ़ा कवर ना मैं सुबह ही धो के चली गई थी। वो सूख गए थे, उनको मैं अभी अंदर भी ले आई थी क्योंकि पतले-पतले से होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं, तो सुबह मैं उनको धो के चली गई थी। जैसे मैं उठ जाती हूँ ना, तो अपना टाइम से जैसे बेडशीट वगैरह धुलनी है, तो कभी मैं उनको सुबह ही धो के चली जाती हूँ, क्योंकि फिर खुद के लिए भी टाइम निकालना ना मुश्किल हो जाता है। अगर मैं जिम जाती हूँ, तो घर के कामों की भी मुझे टेंशन रहती ही है कि ये काम रह गया है या फिर ये करना है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद को भी टाइम दूँ और अपने घर के कामों को भी लेट ना होने दूँ ज़्यादा। घर भी मेरा टाइम से अपना क्लीन हो जाए, साथ ही मैं अपने आप को भी टाइम दूँ, तो उसमें मेरे माइंड में कोई टेंशन ना रहे। क्योंकि अगर आप खुद को टाइम देते हैं, थोड़ा देर एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं या फिर जिम जाते हैं, तो आपका माइंड ना बिल्कुल फ्री होना चाहिए। तब आपको उस काम को करने में मज़ा आ जाता है। जब आप जिम करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। पर दिमाग में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए कि ये काम रह गया, वो काम करना है, तो आप चैन से कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि लेडीज़ को होता ही है, 10 चीज़ें दिमाग में घूमती रहती हैं, तो इसीलिए मैं जिम जाती हूँ, मैं कोई भी हेडेक नहीं लेती, अपना रिलैक्स होके एक्सरसाइज करती हूँ। काम तो ख़ैर ज़िंदगी भर करने हैं, कामों की गिनती कभी ख़त्म नहीं होती, तो खुद को टाइम देते हैं, तो उसमें अपना टाइम ज़रूर लो। दिमाग में मैं कोई टेंशन लेके नहीं जाती, अपना आराम से अपने पसंदीदा गाने लगाओ और बस अपना आराम से एक्सरसाइज करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं खुद को टाइम देती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी तो यही है, ज़िंदगी भर आपको काम करने हैं। काम आपके कभी ख़त्म नहीं होंगे, पर खुद को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। पूरे दिन भर में अगर आपने पूरे दिन भर के 2 घंटे भी खुद को दे दिए ना, तो समझो बहुत बड़ी बात है। आगे जाके लाइफ में आपको इस चीज़ का रिज़ल्ट मिलेगा। जब एज आपकी ज़्यादा हो जाती है, फिर आपको बीमारियाँ पकड़ने लगती हैं, तो अभी हम जो खुद को टाइम देते हैं ना, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, ये हमारे बुढ़ापे के लिए बहुत बढ़िया है। कल को हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इतनी जल्दी, तो इसीलिए खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए जी, यहाँ पे मैंने जो ये सोफ़ा में कवर बिछाए हैं ना, ये मैंने दुकान से ही लिए थे क्योंकि फिर बहुत सारे लोग ना लिंक माँगते हैं कि दीदी लिंक दे दो। तो ये मैंने सोफ़ा कवर ब्लू कलर के ये मैंने दुकान से ही लिए थे। एक्चुअली मैं ना एक दिन मंडी गई थी, तो मुझे मंडी में कभी-कभार ना वहाँ पे भी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, जो बाहर रेडी में कपड़े वगैरह लगाते हैं। कई बार उनमें अच्छी चीज़ें टकरा जाती हैं, तो जैसे मैं मंडी जाती हूँ ना, वहाँ पे सोफ़ा
के कवर, पर्दे वगैरह सब कुछ मिलते हैं, बहुत बड़ी मंडी लगती है। तो ये ब्लू कलर के ना सोफ़ा के कवर मुझे एकदम से पसंद आ गए, तो मैंने ये ले लिए। इनको 2 साल हो गए होंगे मेरे पास। मैंने दिवाली के टाइम पे ही इनको लिया था और ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और इनके साथ ही मैरून कलर के जो मेरे कुशन कवर हैं, इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है, तो मैं इनके साथ हमेशा यही वाले कुशन कवर लगाती हूँ। क्योंकि कुशन कवर भी मेरे पास 3-4 जोड़ी के हैं, चेंज करती ही रहती हूँ मैं। मतलब जो पसंद आ गया तो ले लिया, तो 3-4 जोड़ी मेरे पास हो गए हैं। पर ये वाले ना इनमें बहुत अच्छे जाते हैं, तो मैं इनको ही बिछाती हूँ, लगाती हूँ जब भी ये वाला सोफ़ा कवर मैं लगाती हूँ ना, तो कुशन कवर मैं यही वाले लगाती हूँ क्योंकि ये मुझे इसमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे सारे कुशन के कवर भी मैंने लगा दिए हैं। अब जो है इनको लगा लेते हैं बढ़िया से सेट करके। बिजली संवरने की चाह है। इस डिब्बे में हर दिन को बेहतर बनाने का सामान है। अमेज़न, हर दिन बेहतर। तो यहाँ पे मेरे सोफ़ा के जो दूसरे वाले कवर थे ये भी सूख गए थे, इनको मैं तह लगा के इनकी जगह पे सँभाल दूँगी। और जैसे ना मेरे से बहुत से लोग पूछते हैं कि दीदी जब आप मतलब वेट कम कर रहे थे तो आपने क्या खाया था? तो मैं ना जैसे सुबह जैसे मैं जिम जाती हूँ तो वैसे अभी आप ध्यान से सुन लेना जिनको भी नीड है, क्योंकि प्रॉपर वीडियो मैं नहीं बना पा रही हूँ, तो जिनको भी ज़रूरत है अपना वेट कम करने की वो ध्यान से सुनेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले तो सुबह गर्म पानी पीती हूँ 3 गिलास, उसके आधे घंटे बाद मैं लेती हूँ एक ब्लैक कॉफ़ी। सुबह-सुबह ही मैं वो ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ। ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद फिर कभी मैं आधे पौने घंटे बाद चिया सीड्स का पानी पी लेती हूँ 1 गिलास। बहुत कम कभी-कभार पीती हूँ, कभी नहीं पीती। कभी मैं चिया सीड्स ऐसे ही जैसे रात को भिगो लिया, तो 1 चम्मच के करीब, तो मैं उसको ऐसे ही चबा-चबा के खा लेती हूँ। फिर मैं जिम चली जाती हूँ, उसके बाद मैं कुछ नहीं खाती। मैं जिम जाती हूँ तो एक बॉटल में गर्म पानी लेके जाती हूँ, वही मैं वहाँ पे पीती हूँ सिप-सिप करके थोड़ा-थोड़ा सा। फिर घर आती हूँ, घर आने के बाद मेरा जो है खाना स्टार्ट होता है 12 बजे से, क्योंकि 11 साढ़े 11 मुझे आराम से आते-आते हो जाते हैं। फिर मेरा नहाना-धोना, पूजा-पाठ बहुत सारे काम होते हैं। 12 बजे के बाद ही मेरा जो है खाना शुरू होता है दिन का। तो 12 बजे मैं खा लेती हूँ, जैसे 3 अंडे बॉयल कर लिए, उनका अंदर का केसर नहीं खाती मैं, खाली बाहर-बाहर का खा लेती हूँ। तो 3 से 4 अंडे बॉयल करके मैं खा लेती हूँ। बस उसके साथ फिर मैं कोई फल ले लेती हूँ, जैसे पपाया वैसे मैं ज़्यादा खा रही थी उस टाइम पे, पपीता ले लिया, कभी ऑरेंज ले लिया। बस फिर मैं लंच करती हूँ, फिर उसके बाद मैं एक ग्रीन टी पी लेती हूँ, फिर मैं लंच करती हूँ। लंच में रोटी, चावल मतलब कुछ भी हो मैं खा लेती हूँ, पर थोड़ा-सा क्वांटिटी कम खा रही थी। दाल पी ली, सैलेड खा लिया खूब सारा, यही होता है। फिर शाम के टाइम में एक चाय लेती थी, जैसे मैंने लंच करा, लंच के बाद ना फिर मैं आधा 1 घंटे बाद एक ग्रीन टी ले लेती थी। उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर मैं शाम को पीती हूँ एक चाय, क्योंकि पूरा दिन भर मैं चाय नहीं पी पाती, तो इवनिंग टाइम में मैं अपनी एक चाय ले लेती हूँ फीकी। फिर बस उसके बाद चाय के साथ मैं कुछ नहीं लेती थी, फिर मैं रात का खाना खाती थी। साढ़े 7-8 बजे टाइम मेरा कुछ नहीं होता है खाना खाने का, कभी 9 भी बज जाते हैं, वैसे मैं कोशिश करती हूँ साढ़े 8 तक निपट जाए खाना। फिर भी कभी टाइम ज़्यादा भी लग जाता है, मार्केट के काम होते हैं तो मैं लेट भी हो जाती हूँ। फिर मैं खाने में जैसे रोटी खा ली मल्टीग्रेन आटे की, उसके साथ सब्ज़ी, सबसे पहले मैं एक खीरा ज़रूर खाती हूँ सैलेड में, और कच्चा पनीर ले लिया, ये सब चीज़ें बस। और मैंने कुछ नहीं खाया, यही सब खाया था। एक्सरसाइज़ मैंने खूब करी थी, 2 घंटा मेरा जिम होता है, उसी से ही मेरा वेट अच्छा खासा गया है। बस मैंने सिंपल सा ही अपना डाइट प्लान किसी से नहीं लिया, खुद से ही बनाया, खुद ही फ़ॉलो करा और मुझे बहुत फ़ायदा भी मिला। काफ़ी लोग जब कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना कि आप कितने पतले हो गए हो, अच्छे लग रहे हो। काफ़ी लोग तो बोलते हैं अच्छे नहीं भी लग रहे हो, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे ना मतलब पतला नहीं देखा, जैसे मेरे ससुराल में है सभी लोग। तो जैसे नामकरण के टाइम पे मेरी नंद आई थी, मेरे ससुर जी आए थे, तो सभी लोगों ने मुझे बहुत डाँट लगाई कि आप इतने पतले क्यों हो गए हो, अच्छे नहीं लग रहे, अपना वेट फिर से बढ़ा लो थोड़ा-सा। तो मेरे ससुर जी भी बहुत टेंशन में आ गए थे कि इतनी पतली क्यों हो गई है, इतनी पता नहीं किस बात की टेंशन ले ली। मेरी नंद भी मुझे बोल रही थी कि भाभी आप ना इतने पतले अच्छे नहीं लग रहे, थोड़ा-सा वेट बढ़ा लो। मतलब उनके बच्चे तक बोल रहे थे कि मामी बहुत ज़्यादा पतले हो गए हो आप। तो अच्छा नहीं लगता कई लोगों को ना कि मतलब उन्होंने मुझे इतनी पतली देखा ही नहीं ना, हमेशा से मैं हेल्दी रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं थी, मतलब ठीक थी। पर अब उन लोगों को लग रहा है कि अचानक से इतनी पतली क्यों हो गई हैं।
तो मेरी ननद और उनके हस्बैंड ना मतलब जो मेरे मैं उनको मेरे भाई बोलती हूँ, वैसे नंदू ही होते हैं वो। तो वो भी मुझे जाते-जाते यही कह के गए कि दीदी अपना वेट ना थोड़ा-सा बढ़ा लो, आप इतने पतले हो गए हो ना, अच्छे नहीं लग रहे हो, थोड़ा-सा बढ़ाओ। काफ़ी लोग बोलते भी हैं कि अब आप अच्छे लग रहे हो, पतले हो गए हो। हर किसी का अपना देखने का तरीका है। मतलब वो मेरे घर वाले हैं तो वो नहीं चाहते कि मैं इतनी पतली हो जाऊँ, उनको ये लगता है कि यार पता नहीं क्यों हो रही हैं इतनी पतली, क्या इनको टेंशन हो गई है, अपने लोगों को ना यही लगता है। तो ऐसा कुछ ही नहीं है, मतलब ठीक है, ज़्यादा वेट बढ़ना भी ठीक नहीं है। बस ये है कि जो आपको बार-बार दर्द परेशान करता है ना, कभी ये दर्द, कभी वो दर्द, तो उससे आपको छुटकारा मिल जाता है। ये चीज़ तो मैंने देख ली है कि जितने भी मेरे ना घुटनों में इतना दर्द होने लगा था बीच में, जबकि मैं इतनी मोटी भी नहीं थी, फिर भी मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा घुटनों में दर्द, कमर में दर्द रहता था। जब से मैंने जिम जॉइन करा, मेरा दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो दवाई खाने से तो अच्छा है आप एक्सरसाइज़ कर लो, आपकी बॉडी की फ़िटनेस भी बनी रहेगी, साथ ही आपका वेट भी ठीक रहेगा मेंटेन और आपको कोई रोग भी नहीं पकड़ेंगे। बढ़िया है, दवाई नहीं खानी पड़ेंगी, मुझे दवाई खाना बिल्कुल नहीं पसंद और वैसे भी ज़्यादा दवाई खाना ठीक भी नहीं है, इससे अच्छा तो आप थोड़ा देर एक्सरसाइज़ ही कर लो। तो देखिए जी, यहाँ पे आपसे बात करते-करते मैंने खूब सारे काम भी निपटा लिए हैं। अब मैं आ गई थी लंच बनाने, तो जैसे मैं दिन में चावल खाती हूँ ना, जैसे मैं वेट कम भी कर रही थी, मैं दिन में चावल खाती थी, पर मैं बॉइल्ड चावल खाती हूँ खाली माँड़ निकाल के, तो आपको दूसरी वाली कढ़ाई में दिख रहा होगा, थोड़ा-सा कढ़ाई दिख रही है इंडक्शन में, उसमें मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, जिनका मैं माँड़ हटा दूँगी। तो माँड़ निकाल के चावल खाओ ना, तो वो आपके लिए ठीक रहते हैं, मतलब वेट वग़ैरह अगर आपको अपना कंट्रोल रखना है, तो आप माँड़ निकाल के चावल खा सकते हैं, तो मैं माँड़ निकाल के ही चावल खाती हूँ। साथ में यहाँ पे कोई भी दाल मैं ले लेती हूँ, जो दाल बनी है घर में दाल बना ली, खुद ही मैं बनाने वाली हूँ। तो बस ऐसे ही खाना-पीना छोड़ के आपको वेट कम कभी नहीं करना है कि आपने बस भूखे-प्यासे रह के वेट कम करना है। इससे आपकी बॉडी कमज़ोर भी होगी, साथ ही जितनी जल्दी आपका वेट गिरेगा, जैसे ही आप थोड़ा बहुत खाना खाएँगे ना, उतनी ही जल्दी आपका वेट बढ़ भी जाएगा। तो सब कुछ खाओ, घर का जो भी घर पे खाना बन रहा है सब खाओ, बस आपको क्वांटिटी का ध्यान देना है। क्वांटिटी आपको बहुत ज़्यादा नहीं खानी है, सैलेड आपको सबसे पहले खाना है खूब सारा, इससे आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने आज मिक्स दाल बनाई है, दाल में तड़का लगाया, उसके बाद जो है चावल चढ़ा दिए थे, तो चावल भी ऑलमोस्ट मेरा पक चुका था। अब इसका मैं माँड़ निकाल दूँगी, पानी हटा दूँगी इसका और चावल बन के बिल्कुल तैयार है। थोड़ा देर इसको पकाऊँगी, बाकी हमारी यहाँ पे दाल भी बन के तैयार हो गई है, बॉयल करी हुई दाल थी तो पकने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ चावल जैसे खुले बर्तन में बनाओ ना, तो खुले बर्तन में चावल बनाने का यही है आपको पानी खूब सारा रखना है। जितना आपका मतलब चावल पक जाएगा ना, जो भी ऊपर का फिर पानी माँड़ निकला हुआ रह जाता है, जो माँड़ रहता है, वो पानी आपको फेंक देना है, उसी से ही आपका वेट वगैरह भी बढ़ता है। तो वो आपको फेंक देना है, उसके बाद चावल बिल्कुल लाइट हो जाता है, आप खाएँगे भी ना तो खाने में भी बहुत अच्छा लगता है और क्वांटिटी भी बहुत बढ़ जाती है जब आप बॉयल करके चावल बनाते हैं तो। तो यहाँ पे मेरा तो खाना बन के तैयार मतलब ऑलमोस्ट तैयार ही है। चावल को थोड़ा-सा और पकाऊँगी मैं। काउंटर को मैंने थोड़ा क्लीन कर लिया था क्योंकि मुझे एक काम और करना था। मेरे हस्बैंड ना बहुत ही बड़े साइज़ का पपाया लेके आ गए थे। मतलब मैंने उनको ना मार्केट गए थे, तो मैंने उनसे ना पपाया मँगाया था, तो वो इतना बड़े साइज़ का ले आए। इतना बड़ा था ना ये, मतलब फ़ोन में तो इतना बड़ा फिर भी नहीं लग रहा, पर ये बहुत बड़ा साइज़ का था। मैं उनको बोल भी रही थी इतना बड़ा क्यों ले आए? मुझे बोल रहे थे कि तुम पपाया खाते हो ना तो इसीलिए ले आया। मैंने कहा इतना बड़ा भी नहीं लाना था जो कि ख़त्म ही ना हो 1 हफ़्ते तक। फिर फ्रूट ज़्यादा दिन तक रह जाते हैं ना, फिर उनको खाने में इतना मज़ा भी नहीं आता। तो मैं क्या करूँगी ना, इसमें से आधा तो बीच का मैं खा चुकी थी। जैसे मैं जिम से आती हूँ ना, तो मैं फ्रूट में पपाया ज़्यादा खाती हूँ। इससे आपका पेट भी ठीक रहता है, अगर आपको वेट कम करना है तो पपाया वेट कम करने में भी हेल्प करता है और अगर आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम है, तो आपका पेट भी ये साफ़ रखता है। तो पपाया बेस्ट फ्रूट है अगर आपको पेट की कोई भी समस्या है या फिर आपको वेट कम करना है, तो उसके लिए भी। और तो इसमें से आधा मैं खा चुकी थी, आधा मैं ना कट करके रख दूँगी, क्योंकि कट करा हुआ रहेगा ना तो सब लोग खा लेते हैं। ऐसे फिर कोई नहीं खाता जब तक उनको छील के कट करके नहीं दो। तो मैंने सोचा आधा मैं इसको कट करके ना फ्रिज में रख देती हूँ, आधा मैं बाहर ही रहने दूँगी, नहीं तो फिर ये खाया नहीं जाएगा। तो इसको मैं अभी छील के अच्छे से रख दूँगी, नहीं तो ऐसे ही रखे-रखे ना ये खराब हो जाएगा। तो बस ऐसे ही मेरा दिन का मतलब रूटीन होता है।
छोटे-मोटे से काम होते हैं खूब सारे। अभी मेरे बच्चों का भी आने का टाइम हो जाएगा। मैं जब जिम से आती हूँ ना, उसके बाद मैं जब एक बार काम पे लगती हूँ, जैसे कपड़ों का काम, ये सब कुछ, तो मैं साथ-साथ में लंच भी बना देती हूँ। लंच बना के फिर मैं आराम से अंदर बैठ जाती हूँ, क्योंकि फिर मेरी बॉडी ना बहुत थक जाती है। काम कर के मैं थक जाती हूँ, फिर मैं बैठ जाती हूँ ना, एक बार अगर मैं बैठ गई, फिर मेरा मन नहीं करता उठ के मैं लंच बनाऊँ, तो इसलिए मैं अपना टाइम से खाना भी बना देती हूँ। उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ, फिर जब मेरे बच्चे आते हैं ना, मैं तभी उठती हूँ बेड में से, आराम से बैठ जाओ, टीवी वगैरह देख लो। आजकल तो काफ़ी दिन से मेरी वीडियो भी नहीं आई है, 3-4 दिन हो गए हैं। वीडियो भी इसी वजह से नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। 3-4 दिन मैंने आराम से रेस्ट करा है। जिम जाती थी, आती थी, आराम से रेस्ट करती थी अपना। आज सोचा आज डाल देते हैं, बहुत लंबा गैप हो गया है वीडियो का। फिर आप लोग भी बार-बार मैसेज करते हैं कि दीदी अब ठीक तो हो, क्यों नहीं वीडियो डाल रहे हो? तो मैंने कहा आज तो वीडियो डालना ही पड़ेगा। फिर मैं अपना किचन से फ्री हो जाती हूँ ना, फिर मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग वगैरह में लग जाती हूँ, वॉइस ओवर में। फिर मैं टीवी भी देखती रहती हूँ और अपने काम भी करती रहती हूँ वीडियो के। तो फिर मुझे आलस आता है उठने में, तो इसलिए मैं टाइम से अपना एक बार किचन में घुस जाओ तो खाना-पीना बना के ही बाहर जाती हूँ, ताकि फिर मैं फ्री हो जाऊँ अपने काम से। नहीं तो फिर थोड़ा देर रेस्ट ले लो, फिर किचन में आओ ना, फिर मतलब पूरा दिन ऐसा लगता है कि ख़त्म हो गया और हमने आराम भी नहीं करा, ऐसा मुझे लगता है। हर किसी का अपना अलग तरीका होता है काम करने का, तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। यहाँ पे पपाया मैंने एक बाउल भर के कट कर लिया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी पपाया खाते हैं, तो कट करके रखा रहेगा ना, उनको एक कटोरी में निकाल के दे दूँगी, तो वो भी खा लेंगे। फिलहाल जी यहाँ पे जो है मेरे काम भी दिन के ख़त्म होते हैं। आज का वीडियो सुबह के 11 बजे से लेकर दिन के 1 बजे तक का होगा, अभी 1 बजा होगा हार्डली। मेरे काम दिन के यहाँ पे सारे निपट जाते हैं। अभी ये चावल भी मेरा पक गया था, इसका माड़ मैं निकाल दूँगी और आज की वीडियो को भी यहीं पे एंड करेंगे। मैं आपसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।